नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम प्रमेय नंबर 1.25 करेंगे। ये एक्चुअली ये जो प्रमेय है ये उच्चक के बारे में है और वैसे भी निम्नक के बारे में भी हो सकती है कि उच्चक होने की कोई भी समुच्चय, कोई भी वास्तविक संख्याओं का कोई समुच्चय का कोई उपसमुच्चय ई है, उसके लिए उच्चक जो है वो विद्यमान है या नहीं है। कौन सी शर्तें हैं जो जरूरी है उच्चक होने के लिए, कौन सी शर्तें हैं जो पर्याप्त है उच्चक होने के लिए, कौन सी शर्तें हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि ऐसा होगा तो उच्चक होगा या उच्चक होगा तो ऐसा होगा, मतलब आवश्यक भी हो और पर्याप्त भी हो, दोनों साइड से वो बात सत्य हो। चलिए प्रमेय को लिखाता हूं। पहले ये देखिए, ये है प्रमेय नंबर 1.25। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ इस दृष्टि से नहीं बता रहा हूँ कि पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप IIT JEM के एग्जाम में उतर रहे हैं, ठीक है, आप कंपटीशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जाम में उतर रहे हैं, अगर आप कंपटीशन एग्जाम में जाने वाले हैं तो उच्चक और निम्नक जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और ये जो शर्त है ये उच्चक के होने की आवश्यक है और पर्याप्त दोनों है। मतलब जब भी आपको किसी समुच्चय का उच्चक या निम्नक चेक करना हो तो आप इस शर्त को अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। पेपर की दृष्टि से, अगर पेपर के हिसाब से आप बात करें तो पता नहीं है मुझे कि कभी आई हुई है या नहीं आई हुई, लेकिन कंपटीशन एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, तो उस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उच्चक होगा अगर ये दो शर्तें पूरी होगी तो उच्चक होगा, या फिर अगर ये दो शर्तें पूरी हो रही है तो उच्चक होगा, उच्चक है तो ये दो शर्तें पूरी होगी, दोनों साइड से ये बात सत्य है। तो चलिए मैं पढ़ाता हूँ प्रमेय को। ये कह रहे हैं आर एक रियल नंबर है, रियल नंबर का एक अवयव है, रियल नंबर का एक अवयव जिसका नाम है अल्फा, बाद में नाम आ रहा है। आर के एक अवयव अल्फा जो है वो एक अरिक्त समुच्चय जो ऊपर से बंधा हुआ है, एक अरिक्त समुच्चय जिसका नाम है ई। मतलब इसमें एलिमेंट है और ये ऊपर से बंधा हुआ है, ऊपर से बंधा हुआ है इसका मतलब इसका ऊपरी परिबंध विद्यमान है। मतलब एक नंबर होगा जिससे इसके अवयव हमेशा छोटे या बराबर रहेंगे, यानी ऊपर से इसको बांधा जा सकता है इस तरीके से। ये तो ये कह रहा है इसका जो उच्चक होने की आवश्यक है पर्याप्त शर्त ये है कि अल्फा निम्न शर्तों को पूरा करेगा। वो जो उच्चक है जिसका नाम अल्फा है वो निम्न शर्तों को पूरा करेगा। एक तो ई का कोई भी एलिमेंट अल्फा से बड़ा नहीं होगा। ई का हर एलिमेंट एक्स, जो भी एक्स आप लेंगे वो अल्फा के बराबर हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन कोई भी अल्फा से बड़ा नहीं हो सकता। अगर उच्चक है तो एक बात ये पूरी करेगा। दूसरी बात, कोई भी आप एप्सिलॉन ले लीजिए, जितना चाहे छोटा ले लीजिए, जीरो मत लीजिएगा, बस जीरो को छोड़ के आप कुछ भी ले लीजिए। जैसे ही आप अल्फा में से जो उच्चक है उसमें से एप्सिलॉन घटाएंगे तो समुच्चय का एक अवयव ऐसा मिल जाएगा जो उससे बड़ा होगा। यानी जो उच्चक होता है वो एकदम बाउंड्री लाइन पे होता है। उच्चक जो होता है, जो समुच्चय है ई, और जो उच्चक होता है बेटा वो एकदम बाउंड्री लाइन पे होता है। ऐसे अगर आपने थोड़ा सा भी उसमें से कुछ घटाया, थोड़ा सा भी कुछ घटाया, अल्फा माइनस ई किया तो क्या, अल्फा माइनस एप्सिलॉन किया तो थोड़ा सा पीछे चला जाएगा। और जैसे ही पीछे जाएगा, एप्सिलॉन चाहे कितना ही कम ले लीजिए, थोड़ा सा भी अगर आपने सरका दिया तो समुच्चय का कोई ना कोई अवयव इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये रहा, मैं इससे बड़ा हूँ। एप्सिलॉन जो इसका मतलब जो उच्चक होता है वो समुच्चय के एकदम बाउंड्री लाइन पे होता है, एकदम बाउंड्री पे होता है। उसमें से अगर थोड़ा सा भी आपने अल्फा को कम या ज्यादा थोड़ा सा भी कम किया, हल्का सा भी आपने कम किया, तो आपके समुच्चय का एक अवयव मिल जाएगा जो उससे बड़ा है, उससे बड़ा है। समझा? सोचिए कि एप्सिलॉन कितने कॉर्नर पे होगा। मैंने क्या लिखा है, ये देखिए प्रत्येक एप्सिलॉन, मतलब एप्सिलॉन आप कितना ही छोटा ले लीजिए, अगर आपने एप्सिलॉन का मान 0.00000000000 डैश डैश 1 भी अगर आपने रखा, ऐसे भी अगर आपने रखा, इतना कम करने मतलब आपने इसको यहाँ पे इस लाइन को आपने हल्का सा खिसकाया, बस थोड़ा सा आगे किया, हल्का सा, मामूली सा, बहुत बहुत मामूली सा, इतना भी मामूली सा भी अगर आपने किया तो भी ई का एक अवयव आपको इन दो के बीच में मिल जाएगा, इससे बड़ा मिल जाएगा। तो सोचिए उच्चक कितना नजदीक होता होगा समुच्चय के। उच्चक जो होता है वो समुच्चय के कितना नजदीक होता है, मतलब वो जगह नहीं छोड़ता। खाली उच्चक और समुच्चय के बीच में कोई जगह खाली नहीं होती, समझिए बात। उच्चक और समुच्चय के बीच में कोई जगह खाली नहीं होती। उच्चक कितना नजदीक होता है समुच्चय के। तो ये दो शर्तें अगर ये दो पूरी होगी तो उच्चक है, वरना नहीं है। और ये आवश्यक भी है और अपने आप में पर्याप्त भी है, मतलब दोनों साइड से सही है। अगर आप उच्चक मान के चलते हैं तो ये दोनों बातें सही है, और अगर ये दोनों बातें सही है तो उच्चक है। तो इस प्रमेय को हम दोनों साइड से प्रूफ करने वाले हैं। तो चलिए प्रूफ लिखते हैं। पहले दिखाते हैं शर्तें आवश्यक है, आवश्यक प्रतिबंध कि भाई शर्तें जो है वो आवश्यक है। आवश्यक है इसका मतलब अल्फा उच्चक है, प्रूफ करना है कि ये दोनों बातें सत्य है। माना हमारा जो समुच्चय ई है उसका उच्चक अल्फा है, ठीक है, उच्चक अल्फा है। तो उच्चक की परिभाषा याद कीजिए, उच्चक की परिभाषा याद कीजिए।
परिभाषा कहती है कि उच्चक जो होता है वो ऊपरी परिबंध होता है। उच्चक जो होता है वो ऊपरी परिबंध होता है। उच्चक समुच्चय का ऊपरी परिबंध होता है। ऊपरी परिबंध में भी सबसे छोटा होता है। उच्चक समुच्चय का ऊपरी परिबंध होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो समुच्चय के हर अवयव से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, लेकिन छोटा किसी से भी नहीं होगा। तो ये लीजिए, एक आवश्यक शर्त तो पूरी हो गई, एक आवश्यक शर्त तो पूरी होगी। ठीक है, दूसरी आवश्यक शर्त और दिखाते हैं कि दूसरी आवश्यक शर्त भी पूरी होगी। तो कोई भी एप्सिलॉन ले लीजिए, कोई भी एप्सिलॉन, अगर आप अल्फा माइनस एप्सिलॉन लेते हैं, कोई भी एप्सिलॉन आप लीजिए 0 से बड़ा, तो ऑब्वियसली बात है, स्पष्ट है, अब एप्सिलॉन 0 तो नहीं है, 0 तो नहीं है, तो वो किसी भी अवयव में अगर घटेगा तो उसको छोटा कर देगा। मान लीजिए अल्फा में जुड़ा तो छोटा कर देगा, नहीं कर देगा, छोटा हो जाएगा। अल्फा माइनस एप्सिलॉन छोटा हो जाएगा। सोचिए ध्यान से, दिमाग लगाइए बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ। एप्सिलॉन कुछ भी है, एप्सिलॉन 0 तो नहीं हो सकता, आप खुद ही कह रहे हैं एप्सिलॉन 0 नहीं है। एप्सिलॉन 0 नहीं है तो थोड़ा बहुत ये मामूली सा भी है, लेकिन है तो सही ना। है तो अगर किसी भी अवयव में अगर ये जुड़ेगा तो उसको कम करेगा, नहीं करेगा, छोटा कर देगा ना, छोटा कर देगा। अब अल्फा माइनस एप्सिलॉन जो है वो ऊपरी परिबंध में तो नहीं हो सकता। अल्फा माइनस एप्सिलॉन ऊपरी परिबंध में नहीं हो सकता। अच्छा, क्यों नहीं हो सकता ऊपरी परिबंध के अंदर? क्यों? क्योंकि ऊपरी परिबंध का न्यूनतम अवयव अल्फा होता है। उच्चक क्या होता है? उच्चक की परिभाषा क्या आती है? ऊपरी परिबंध समुच्चय जो है, ऊपर की ओर बंधे हुए जो समुच्चय, जो ऊपर की ओर जो समुच्चय ई है, उससे जो बड़े बड़े अवयव है उनका जो समुच्चय, ऊपरी परिबंध समुच्चय का सबसे छोटा अवयव अल्फा है। अपर बाउंड का सबसे छोटा अवयव अल्फा है। इसका मतलब अपर बाउंड में अल्फा से छोटा एलिमेंट नहीं हो सकता। और अल्फा माइनस एप्सिलॉन तो अल्फा से छोटा है। इसका मतलब है कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन ऊपरी परिबंध में नहीं है। अल्फा माइनस एप्सिलॉन ऊपरी परिबंध में नहीं है, ऊपरी परिबंध समुच्चय में नहीं है, में विद्यमान नहीं है। कारण बताऊंगा, अभी देखिए लिखता हूं, विद्यमान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपरी परिबंध का सबसे छोटा अवयव, ऊपरी परिबंध का न्यूनतम अवयव तो अल्फा है, न्यूनतम अवयव अल्फा है, तथा ये तो अल्फा से छोटा है। अब जब आप कह रहे हो, आप खुद ही कह रहे हो कि ऊपरी परिबंध के अंदर अल्फा से छोटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऊपरी परिबंध का मतलब जो अपर बाउंड है उसका न्यूनतम अवयव अल्फा है। ऊपरी परिबंध का सबसे छोटा अवयव अल्फा है, तो अल्फा से छोटा अवयव जो भी होगा वो ऊपरी परिबंध में नहीं हो सकता, है ना। अगर मान लीजिए मैं एक क्लास का टेस्ट लेता हूँ और एक क्लास में न्यूनतम अवयव 5 है, न्यूनतम अवयव 5 है, मैंने क्लास में कॉपियां बांट दी, सब बच्चों की चेक कर लिए, सबसे न्यूनतम आया 5। ठीक है, अब स्कूल की छुट्टी होगी, कोई बच्चा आके कहता है कि मेरे तो 4 नंबर आए, तो क्या मतलब निकला इससे? इसका मतलब है वो बच्चा हमारी क्लास का है ही नहीं। क्यों नहीं है हमारी क्लास का? क्योंकि मैंने पहले ही कहा था मेरी क्लास में हर बच्चे के न्यूनतम अवयव 5 आए। सब बच्चों ने टेस्ट दिए, सबने टेस्ट दिए, सब शामिल हुए टेस्ट के अंदर, और जो सबका न्यूनतम अवयव रहा वो 5 रहा। अब छुट्टी होने के बाद एक बच्चा आया, उसने कहा कि मेरे न्यूनतम अवयव 4 आया, तो बेटा तो मेरी क्लास का नहीं है, क्योंकि मेरी क्लास का न्यूनतम अवयव तो 5 है, 4 मेरी क्लास में हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ऊपरी परिबंध जो है वो न्यूनतम अवयव कितना है? अल्फा है। तो अल्फा से छोटा ऊपरी परिबंध में नहीं हो सकता, है ना। तो ऊपरी परिबंध में नहीं है, ऊपरी परिबंध में नहीं है तो इसका मतलब है कि ये पूरे ई से बड़ा नहीं हो सकता। ऊपरी परिबंध में जो अवयव होता है वो ई के हर अवयव से बड़ा या बराबर होता है। इसका मतलब है कि ऊपरी परिबंध में नहीं है, इसका मतलब ई का जरूर कोई एलिमेंट ऐसा विद्यमान है जो इससे बड़ा है। इसलिए सच ए एलिमेंट एक्स ई में जरूर होगा, सच एलिमेंट एक्स ई में जरूर होगा कि एक्स बड़ा हो अल्फा माइनस एप्सिलॉन से। बेटा पहले समझाता हूँ बात को, बहुत गहरी बात कर गया मैं। क्या कहना चाहता हूं मैं, देखो ऊपरी परिबंध में, अच्छा अगर सोचिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर ई का हर अवयव इससे छोटा होता तो ये ऊपरी परिबंध में होता नहीं होता? सही बात है। अगर ई का हर अवयव इससे छोटा होता या बराबर होता तो ऊपरी परिबंध में नहीं होता ना। तो ऊपरी परिबंध में तो नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि ई का जरूर कोई अवयव है जो इससे बड़ा है। क्योंकि अगर ये, देखो दो बातें हो सकती है, या तो ई से बड़ा है या ई से किसी न किसी से छोटा है। समझ बात है, या तो ई के हर अवयव से बड़ा है या ई का कोई अवयव है जो इससे बड़ा है, क्योंकि हमारा त्रिभागीय नियम कहता है कि भाई और तो संभावना है हो नहीं सकती। अब ये ई से बड़ा भी नहीं है और ई से छोटा भी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऊपरी परिबंध में नहीं है, ऊपरी परिबंध में नहीं है, इसका मतलब ये ई के हर अवयव से बड़ा नहीं है। तो अगर ई के हर अवयव से बड़ा नहीं है, इसका मतलब कोई अवयव जरूर है, कोई अवयव जरूर है जो इससे बड़ा है।
इसीलिए हमने कहा सच ए एक्स ई में जरूर होगा जो इससे बड़ा होगा। ये लीजिए दूसरी शर्त आ गई, ये दूसरी शर्त आ गई कि एप्सिलॉन जो होगा तो हमें एक एलिमेंट मिल ही जाएगा जो अल्फा माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो होगी शर्त आवश्यक है, अतः शर्तें आवश्यक है, अतः प्रतिबंध आवश्यक है। अब चलते हैं पर्याप्त की तरफ कि भाई अगर मैं ये दोनों बातें मान लेता हूं, अगर ये दोनों बातें मैं सत्य कह देता हूं कि सत्य है, तो फिर जो अल्फा है वो उच्चक होगा। शर्तें आवश्यक तो है, उच्चक मानने से ये दोनों बातें प्राप्त हो जाती है। अगला सेकंड पार्ट, पर्याप्त प्रतिबंध। माना ये दोनों बातें सत्य है, माना अल्फा बिलोंग्स टू आर इस प्रकार है कि ये दोनों ही बातें, नंबर एक कि ये हर एक्स से बड़ा है, और एक्स कौन है, ई का अवयव है, ई के हर अवयव से ये बड़ा या बराबर है। नंबर दो, कोई भी एप्सिलॉन अगर आपने लिया, कोई भी एप्सिलॉन 0 से बड़ा लिया तो सच एक्स एक एलिमेंट आपको जरूर ई में ऐसा मिल जाएगा, इस प्रकार मिल जाएगा, सच दैट एस फॉर सच, टी फॉर दैट, सच दैट इस प्रकार मिल जाएगा कि आपका एक्स जो है, कोई एलिमेंट एक्स जो होगा वो अल्फा माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बातें सत्य हैं तो सिद्ध करना है कि अल्फा उच्चक है। ठीक है, सबसे पहले तो ये प्रूफ करना पड़ेगा अल्फा जो है वो ऊपरी परिबंध में है, ऊपरी परिबंध में है, और ऊपरी परिबंध में ये सबसे छोटा है। तो ये उच्चक क्या होता है, ऊपरी परिबंध में का अवयव होता है, ऊपरी परिबंध का अवयव होता है और उसमें सबसे छोटा होता है, ये प्रूफ करना होगा। तो सबसे पहले नंबर एक जो लाइन है वो खुद ही प्रूफ कर रही है। नंबर एक क्या कह रहा है कि अल्फा जो है वो हर एक्स से बड़ा है, और एक्स कौन है, ई के अवयव है, ई के हर अवयव से बड़ा है, बराबर है, इसका मतलब अल्फा ई के ऊपरी परिबंध में है। ऊपरी परिबंध में कौन होते हैं, वो सारे अवयव होते हैं जो ई के हर अवयव से बड़े हों या तो बड़े हों या फिर बराबर हो, परंतु छोटे ना हो। ऊपरी परिबंध ऊपर की ओर, जो से ऊपर हो, ऊपर होने का मतलब है बाकी सारे अवयव, ई के सारे अवयव उससे छोटे होंगे, बराबर होंगे, लेकिन बड़े नहीं होंगे। ऊपरी परिबंध मतलब उससे बड़ा कोई नहीं होगा, उससे छोटे हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं, लेकिन बड़े नहीं हो सकते। तो पहली बात तो ये प्रूफ होगी कि भाई अल्फा ई का ऊपरी परिबंध है। ठीक है, अब ये न्यूनतम है, ये बात प्रूफ करते हैं, न्यूनतम है। तो मान लेते हैं कि कोई और एलिमेंट है, माना एक और एलिमेंट है जिसका नाम है अल्फा डैश, जो इससे भी छोटा है, और हम दिखाएंगे कि इससे छोटा अवयव हो ही नहीं सकता। अल्फा डैश मान लिया, अल्फा डैश जो है वो अल्फा से छोटा है। अब अगर हम अल्फा से छोटा अवयव मानते तो वो ऊपरी परिबंध में नहीं हो सकता, ये दिखाएंगे। तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि ऊपरी परिबंध में अल्फा न्यूनतम है, क्योंकि अगर अल्फा से छोटा ऊपरी परिबंध में कोई अवयव मिलता ही नहीं है, अल्फा से छोटा ऊपरी परिबंध में कोई अवयव मिलता ही नहीं है, इसका मतलब है कि अल्फा सबसे छोटा अवयव है, क्योंकि उससे छोटा कोई मिल नहीं रहा, इसका मतलब वो सबसे छोटा है। सबसे छोटा होने का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा होने का मतलब है कि उस समुच्चय में कोई और अवयव है ही नहीं जो उससे कम है। उससे कम अगर आप ढूंढोगे तो कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सबसे छोटा है ना। सोचो ध्यान से बेटा, अगर मैंने कहा क्लास में सबसे छोटे नंबर 5 है, तो पूरी क्लास में आप ढूंढोगे तो 5 से कम नंबर कहीं मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि मैंने कहा न्यूनतम है। न्यूनतम इसका मतलब क्लास में 5 से कम नंबर किसी के भी नहीं आए होंगे। तो सेम वही बात ये कि अगर अल्फा सही में ऊपरी परिबंध का न्यूनतम अवयव है, तो कोई भी अवयव जो मैं उससे छोटा लूंगा वो ऊपरी परिबंध में होगा ही नहीं। अगर आपको 4 नंबर का कोई बच्चा मिल गया तो फिर वो आपकी क्लास का नहीं होगा, क्योंकि मैंने न्यूनतम का है। तो वही मैं दिखाने वाला हूँ कि देखिए, मैंने एक अल्फा डैश माना, पकड़ लाया एक अल्फा डैश को जो अल्फा से छोटा है, मैं दिखाऊंगा कि अल्फा डैश ऊपरी परिबंध में नहीं है। कोई भी जो अल्फा से छोटा होगा वो ऊपरी परिबंध में हो ही नहीं सकता, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि अल्फा ही न्यूनतम है। ठीक है, चलिए अल्फा माइनस अल्फा डैश 0 से बड़ा होगा, क्योंकि ये बड़ा है, छोटा है तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 0 से बड़ा ही आएगा। ठीक है, अब हमारी जो दूसरी शर्त है, शर्त नंबर 2 से, शर्त 2 क्या कहती है कि प्रत्येक एप्सिलॉन, आप जो भी एप्सिलॉन ले लीजिए, जितना चाहे ले लीजिए, आपको एक एक्स ई के बाद जरूर ऐसा मिल जाएगा कि एक्स कि वो अवयव जो होगा वो अल्फा माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपकी शर्त है ये। अब मान के चल रहे हैं आपकी ये दोनों बातें सत्य हैं, प्रूफ तो ये कर रहे हैं कि उच्चक है, सिद्ध ये कर रहे हैं उच्चक है, मान के चल रहे हैं कि ये दोनों बातें ही सत्य हैं।
अब आप पर्याप्त में चल रहे हैं, पर्याप्त का मतलब आप उल्टा चल रहे हैं, आप ये दोनों बातें लेके चल रहे हैं, उच्चक प्रूफ कर रहे हैं, तो ये दोनों बातें सत्य हैं, कर नहीं रहे प्रूफ, सत्य हैं। सत्य है तो कोई भी एप्सिलॉन मैं अगर लूंगा तो मुझे एक एलिमेंट मिल जाएगा जो अल्फा माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा। मैं कोई भी एप्सिलॉन ले सकता हूँ, है ना, कोई भी ले सकता हूँ, सुनिए ध्यान से, कोई भी। फिर अगर आप कह रहे हो ये नहीं ले सकते वो नहीं ले सकते, भाई प्रत्येक क्यों लिखा है, प्रत्येक लिखा है तो मतलब कुछ भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ जो जीरो से बड़ा हो। तो इसे देखिए, क्या ये जीरो से बड़ा है? हाँ ये जीरो से बड़ा है, तो ये भी ले सकता हूँ ना, तो माना। देखिए आपने खुद ने कहा है एप्सिलॉन आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं जो जीरो से बड़ा हो। तो पहले ये देखिए जीरो से बड़ा है नहीं, है ना, तो ये ले सकता हूँ। तो एप्सिलॉन अगर मैं ये रखूंगा तो ये बात सत्य होगी, ये बात सत्य होगी क्या, कि एक एक्स ऐसा होगा ई के पास, ऐसा होगा कि एक्स बड़ा होगा अल्फा माइनस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की जगह अल्फा माइनस अल्फा डैश, ब्रैकेट खोलने पर अल्फा से अल्फा कट जाएगा, अल्फा डैश, एक्स बड़ा हुआ अल्फा डैश से। एक्स कौन है? ई का अवयव, यानी ई का कोई अवयव है जो अल्फा डैश से बड़ा है, ई का कोई अवयव है, ई के पास एक अवयव है जो अल्फा डैश से बड़ा है, तो अल्फा डैश ऊपरी परिबंध नहीं हो सकता, अल्फा डैश ऊपरी परिबंध नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपरी परिबंध तो वही होते हैं जो समुच्चय से बड़े होते हैं या बराबर होते हैं, लेकिन छोटे नहीं होते। ऊपरी परिबंध नहीं है, ऊपरी परिबंध नहीं है, नहीं है। देखो ध्यान से सुनो, ऊपरी परिबंध कैसे हुआ? अगर समुच्चय में ही कोई अवयव ऐसा मिल जाता है जो उससे बड़ा हो तो ऊपरी परिबंध कैसे हुआ? ऊपरी परिबंध तो वो होता है जो समुच्चय के हर अवयव से या तो बड़ा होता है या बराबर होता है, लेकिन छोटा किसी से भी नहीं होता। यानी ऊपरी परिबंध समुच्चय से छोटा नहीं होता, समुच्चय के किसी भी अवयव से छोटा नहीं होता। ये तो छोटा है, छोटा है, ऊपरी परिबंध नहीं है, इसका मतलब अल्फा डैश ऊपरी परिबंध नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने कोशिश की थी कि अल्फा से छोटा ऊपरी परिबंध में कुछ मिल जाए, लेकिन जैसे ही हम अल्फा से छोटा मानते हैं, जैसे ही हम अल्फा से छोटा मानते हैं तो ऊपरी परिबंध में वो अवयव होता ही नहीं है। इसका मतलब इससे छोटा मिल ही नहीं रहा, ढूंढने की कोशिश करते हैं तो समुच्चय से बाहर ही निकाल दिए जाते हैं। जब उससे छोटा ढूंढने की कोशिश करते हैं तो समुच्चय में ही नहीं रह पाते, यानी उसके समुच्चय में अगर रहना है तो उससे छोटा नहीं हुआ जा सकता, उसके बराबर रखा जा सकता है, उससे बड़ा रखा जा सकता है, लेकिन उससे छोटा नहीं किया जा सकता। क्योंकि देखिए मैंने माना था, मैंने बाकायदा माना था कि अल्फा से छोटा अल्फा डैश है, लेकिन जैसे ही प्रूफ किया पता चला कि अल्फा डैश ऊपरी परिबंध में ही नहीं है। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि अल्फा से छोटा कोई अवयव है ही नहीं ऊपरी परिबंध में, इसलिए अल्फा ऊपरी परिबंध का न्यूनतम अवयव है, ऊपरी परिबंध समुच्चय का न्यूनतम अवयव है, समुच्चय का न्यूनतम अवयव है, क्योंकि उससे छोटा नहीं मिल रहा है, न्यूनतम अवयव है, अतः अल्फा उच्चक है, अल्फा उच्चक है। ये लीजिए बेटा, प्रूफ करना बहुत मुश्किल होता है, सच्ची में बहुत मुश्किल होता है, सबसे बड़ा मुश्किल, उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है उसको समझना, बहुत मुश्किल होता है। मैं क्यों, अगर आप ये, कई बार बच्चे होते हैं जो बेवकूफियां करते हैं, खुद कोशिश करते हैं समझने की, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोशिश मत करिएगा, अपने आप से चीजों को समझने की कोशिश मत करिएगा, बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कोई अगर बाइक खुद चलाना सीखता है तो वो हाथ पैर तुड़वाएगा, हाथ पैर नहीं, पता नहीं वो क्या क्या नुकसान करेगा। खुद से कोई चीजें मत ट्राई कीजिए, खासकर जो गहरी चीजें हैं जिनसे हानि हो सकती है, ये चीजें आप क्या करेंगे जब आप, क्या लगता है जिस तरीके से मैंने इनको गहराई से समझाया उतनी गहराई से आप समझ पाते ना? जब आप खुद पढ़ते तो आप क्या करते? आप खुद पढ़ते तो क्या करते? आप ऊपर के ऊपर चलते, गहराई में कभी नहीं जाते, ना आपको समझ में आता कौन एप्सिलॉन कौन नहीं, थोड़ा थोड़ा आप एडजस्ट कर लेते, जचा लेते, काम हो गया, पेपर में याद रह जाएगी, चिपका दो। लेकिन वो नुकसान कब होता? जब किसी एग्जाम में जाते ना, तो एग्जाम वाला आप पे रहम नहीं करता। एग्जाम वाला का जो मूल मकसद होता है, एग्जाम वाले का मूल मकसद यही होता है कि रटा हुआ और समझा हुआ को अलग अलग करना, रटने वाले और समझने वालों को अलग अलग करना, ये एग्जाम का मूल मकसद होता है। तो जिसने रटा हुआ है वो वहीं रह जाता है। जैसे छलनी होती है ना, वो मोटे मोटे दानों को अलग कर देती है, छोटे छोटे दानों को बाहर निकाल देती है। तो छलनी का काम क्या होता है? छांटना। तो एग्जाम जो होता है वो छांटता है, किसने रटा किसने समझा। तो कभी भी ऐसे इन क्वेश्चनों को, इनके जब भी थ्योरी होती है और चीजों को होता है, खुद से डायरेक्ट पढ़ने की कोशिश मत करो, कभी भी मत पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि तब ये होगा कि आप किसी भी क्वेश्चन की 10% बातें ही समझ पाएंगे, 90% बातें जो इंपॉर्टेंट थी वो गौण कर जाएंगे, या फिर आप उन खाली स्थान की पूर्ति अपने हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से, यानी आप अपनी मर्जी की एक गणित तैयार कर लेंगे, जो कि हानिकारक है, भयंकर हानिकारक है। गलतियां सीखनी आसान है, ठीक करनी बहुत मुश्किल है। अब आपको सुबह 7 बजे उठने की आदत पड़ गई, तो 7 बजे वाली आदत को गंदी तो पड़ गई, अब 7 बजे वाली आदत को क्या आप 5 बजे में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो पता है बहुत जोर आता है। गलतियों को करना आसान है, सुधारना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए गलतियां मत कीजिए, इसलिए ये चीजें बिल्कुल मत दोहराइए,
खुद से पढ़ने की, खुद से गहराई से पढ़ने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। जैसे जैसे मैं थ्योरम पढ़ाता जा रहा हूँ वैसे ही पढ़िएगा, आगे मत चलिएगा, बिल्कुल भी आगे मत चलिएगा अपनी, क्योंकि एक बार आपने अपनी गलत सोच बना ली तो फिर वो गलत सोच को ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो मैं थ्योरम करवा रहा हूँ सिर्फ उसी को पढ़िए, उससे आगे या उससे पीछे मत जाइए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।